अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुल्तान राय की फिल्म मौला जट से मुतासिर होकर धर्मेंद्र ने 4 मरतबा मौला जट बनाई, मगर चारों बार वो नाकाम हुई। आखिर क्यों? आज की इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के 2 अदाकार धर्मेंद्र और सुल्तान राय के मुताल्लिक दिलचस्प मालूमात आपको बताएंगे। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नाजरीन, सुल्तान राय का बतौर हीरो इमेज बहुत ही स्ट्रांग था। वो पब्लिक के दिलो दिमाग में रच बस गए थे। वो जब स्क्रीन पर डायलॉग बोलते तो फिल्म बैन इन डायलॉग्स को अपने अंदर महसूस करते, यूं लगता जैसे सारी स्क्रीन से आवाज़ आ रही हो। नाजरीन, बहुत कम ऐसे अदाकार पैदा होते हैं जो इतनी मेहनती, ईमानदार और शरीफ होते हैं, और सुल्तान राय में तमाम खूबियाँ मौजूद थी। एक बार क्या होता है कि यूसुफ खान की फिल्म चालान में गुंडे उसकी बहन को उठाकर ले जाते हैं। यूसुफ खान वहां पहुंचता है और बंद दरवाजे को टक्कर मारता है, वो नहीं खुलता। इसी दौरान सिनेमा में बैठे एक नौजवान ने कहा कि ऐथे सुल्तान नहीं होंदा ते दरवाज़ा पहली बार ही खुल जाना सी। हालांकि दरवाज़ा तो डायरेक्टर ने खुलवाना था, लेकिन सीन की डिमांड ही ऐसी थी। सुल्तान राय पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम जरूर करते थे, लेकिन उनके काम को हमसाया मुल्क में भी पसंद किया जाता था। नासिर अदीब ने एक वाकया सुनाया कि मुझे भारतीय अदाकार धर्मेंद्र ने मुंबई से फ़ोन किया, जिसका मुझे पहले तो यकीन ही ना आया। फिर पता चला कि वह धर्मेंद्र ही था। इसने मुझे कहा कि नासिर अदीब साहब, मैंने 4 मरतबा मौला जट बनाई है, 3 मरतबा पंजाबी में, 1 मरतबा हिंदी में, मगर चारों नाकाम हो गई हैं। इसकी क्या वजह है? आप मेहरबानी करके भारत तशरीफ़ लाएं। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सुपरहिट फिल्म फेल क्यों हो रही है। तो नासिर अदीब कहते हैं कि मैं बच्चों समेत मुंबई चला गया, वहाँ मुलाकात हुई। धर्मेंद्र बहुत खुश हुआ, मुझे कहने लगा कि मेरी शूटिंग है तो आप मेरे साथ ही चलें। नाजरीन, उस वक्त धर्मेंद्र की एक फिल्म जिसका नाम बंटवारा था की शूटिंग हो रही थी। जब नासिर अदीब साहब वहाँ पहुँचे तो वहाँ शम्मी कपूर बैठे थे। नासिर अदीब कहते हैं कि धर्मेंद्र ने मेरा तारुफ करवाया और कहा कि दादा, ये नासिर अदीब हैं जिन्होंने मौला जट लिखी। तो वो मेरा हाथ पकड़कर काफ़ी देर तक देखते रहे और कहा कि धर्म जी, इनका ये तारुफ नहीं कि उन्होंने मौला जट लिखी, उनका असल तारुफ ये है कि उन्होंने मेला लिखी। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गया, उन्होंने ये बात क्यों की? फिर शम्मी कपूर ने कहा कि मेला वो फिल्म है कि जब मैंने कोई मुश्किल सीन करना होता है तो मेला फिल्म देखता हूँ, सुल्तान राय के डायलॉग सुनता हूँ और फिर शूटिंग करता हूँ। मेला हकीकी मायनों में एक क्लासिक फिल्म थी। हकीकत में ये एक तरह से मुझे हसन अस्करी और सुल्तान राय को ट्रिब्यूट था। इस दौरे के दौरान हम एक जगह बैठे हुए थे तो मैंने धर्मेंद्र को मुखातिब करके कहा कि धर्म जी, सुल्तान राय साहब, अभी मैंने ये बात ही की थी कि धर्मेंद्र ने कहा कि ठहरे। फिर वो अपनी जगह से उठा और दोनों हाथ बांध कर बोला कि अब बताएं। मैंने कहा कि धर्म जी, सुल्तान राही ने आपको सलाम बोला है। धर्मेंद्र ने मुझे कहा कि नासिर अदीब, आप राइटर हैं, मेरी तरफ से उनको कुछ भी बोल दें, वो बड़ा महान अदाकार है, वो देवता है और मैं देवता की क्या तारीफ करूं। इसी दौरान वहाँ शम्मी कपूर ने मुझसे कहा कि सुल्तान राही में एक ऐसी खूबी है जो दुनिया में किसी भी अदाकार में नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि कौन सी खूबी है जो सिर्फ सुल्तान राही में है। नासिर अदीब कहते हैं कि मैंने कहा, सुल्तान राही की खूबी ये है कि अगर वो 24 घंटे भी शूटिंग करे तो थकता नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी आया है। तो वो कहने लगे कि यह खूबी तो बहुत से लोगों में है। मैं चुप हो गया और कहा कि सॉरी, इसके अलावा कोई और खूबी मेरे इल्म में नहीं है। तो शम्मी कपूर बोले कि नासिर अदीब साहब, सुल्तान राय की कोई भी फिल्म उठाकर देख लें, वो दुनिया का वाहिद एक्टर है जो जितना भी लंबा सीन हो, डायलॉग हो, वो मुसलसल बोलता रहता है और आंख नहीं झपकता, जबकि दुनिया का हर आर्टिस्ट एक फिक्रे के बाद अपनी आंखें झपक लेता है। खैर, मैंने उनकी इस बात की तस्दीक के लिए डाकू राज फिल्म देखी तो बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। सुल्तान राय की आंख शेर की आंख थी। ये बात मैंने सुल्तान राय से कही तो वो भी खुश हुआ कि भारतीय फनकार उनके काम को बहुत बारीकी से देखते हैं। धर्मेंद्र ने मुझे कहा कि जब भी कोई लंदन जाता है तो मुझसे कहता है कि आपके लिए क्या लाऊं, तो मैं इनसे कहता हूं कि मेरे लिए वो फिल्म ले आना जिसमें सुल्तान राय हो और डायलॉग नासिर अदीब ने लिखे हों। नाजरीन, तो ये थी हमारे लेजेंड एक्टर और लेजेंड राइटर की अजमत के इंडिया जैसे फिल्म साजी के समंदर मुल्क के अदाकार भी हमारे मुल्क के अदाकारों की ना सिर्फ दिल से इज्जत करते थे बल्कि उनकी फिल्मों से सीखते और उनकी तारीफ भी करते थे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया।